मेरा भाई मुसलमान खड़ा हुआ है, मैं इनके सामने बोलना चाह रहा हूँ, हमने बहुत नारे सुने कि अल्लाह के अलावा किसी नहीं डरते, तो हिंदू राष्ट्र से क्यों डर रहे हो? जब 57 से 58 कंट्री हम इस्लामिक बन चुकी है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हमारे कंधे से कंधा मिला करके आप क्यों नहीं बनवा रहे हो? गंगा जमुना की तेजी भाईचारे की बात करने वाले, पूछे इनसे जवाब। जो भाईचारा तो गले लगा लो इन्हें, भाई बिल्कुल लगा लो गले, पूरा भाईचारा है, गले लगाओ, ऐसे नहीं दोनों हाथों से। पूरा भाईचारा है, सच्चे जो ईमानदार इस्लाम को मानने वाले ना, पूरा भाईचारा है उनके साथ। कोई आधे 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर बम कहां से ले आते हैं? बोरे भर भर के पत्थर इतने बड़े बड़े कहां से ले आते हैं? तलवारें कहां से ले आते हैं? डंडे 200 डंडे लेकर के एक बार में आ जाते हैं। लेकिन जो दंगे ये हो रहे हैं, जितने भी दल है ये दंगा कराने का काम कर रहे हैं, ये मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, ये योगी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने हिंसा खत्म की है, नफरत को खत्म किया है, क्राइम को खत्म किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। आज देश अच्छी दिशा में जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी दल है ये दंगा कराने का काम कर रहे हैं। गांधी जी मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आप चश्मा बनवाइए, आपको विकास नजर नहीं आ रहा है। आप अपने मंत्री जी को देखिए, दिल्ली की क्या स्थिति मना के रख दी, एक हाथ में किताब एक हाथ में शराब, एक के साथ एक फ्री। कार साहब ये भोग ला रहे हैं, ये सारे भोग ला गए, मोदी जी कैसे जाएंगे, योगी जी कैसे जाएंगे? ये परेशान है, ये रात को सो नहीं पा रहे, ये खाना नहीं खा पा रहे, ये नहा नहीं पा रहे, ये टेंशन में रहते हैं। मोदी जी कैसे जाएगा? हम चोरी कैसे करेंगे? हम भ्रष्टाचार कैसे करेंगे? क्राइम कैसे करेंगे? देश का विकास रोक दिया जाए, देश के अंदर रोड ना बने, गरीब तरक्की ना करे, गरीब को रोजगार ना मिले, शिक्षा ना मिले, ये सारे मोदी जी को घेरने के चक्कर में लगे हुए। के पीछे मेयर कार आ रही है। अब ये देश के जो मौलाना रहते हैं ना फतवे वाले, वो बाहर आए और जो मेरे हिसाब से 32-33 जगहों पे जो हिंसा हुई है, पथराव हुआ है राम शोभा यात्रा पे, उसका जवाब दें। मेरा देश का संविधान एक ही बात कहता है कि अगर तुम किसी को मारोगे तो मार के हिसाब से आप पे धाराएं लगेगी, आपको सजा मिलेगी। मैं अपने बैंक से लोन ले लूँगा तो सूद समेत भरना पड़ता है। मैं तो हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हो? भाई ताजिए निकलते हैं ना, मुहर्रम निकलते हैं, इनकी शोभा यात्रा होती है, क्यों चुप अपने घर में बैठे रहते हो तुम लोग? जवाब दो। ममता बनर्जी के गुर्गों का एक और पता है, एक और स्टेटमेंट पढ़ी है मैंने मीडिया में ही, उसने ये बात बोली है कि वहाँ पर जो शोभा यात्रा जा रही थी ना, तो उन्होंने डंडी दिखा रही थी उनको, डंडा। चलो डंडा दिखा दिया तो डंडा मारो उन्हें, मारो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन डंडा इतनी देर में, मतलब कोई आधे 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर बम कहाँ से ले आते हैं? बोरे भर भर के पत्थर इतने बड़े बड़े कहाँ से ले आते हैं? तलवारें कहां से ले आते हैं? डंडे 200 डंडे लेकर के एक बार में आ जाते हैं। एक बात बताओ, राम की शोभा यात्रा जी है, शोभा यात्रा है, हमारे तो भगवानों के हाथों में शस्त्र है, शास्त्र है, हम तो शास्त्र भी लेके चल रहे हैं, शस्त्र भी लेके चल रहे हैं भाई, वो हमारा कल्चर है, हमारा धर्म है, लेकिन भाई हम किसी की हानि तो नहीं कर रहे। एक भी भारत में ताजिए निकले, अभी एक भी ताजिए पे पथराव हुआ तो बताओ, आओ। लेकिन जो दंगे ये हो रहे हैं, जितने भी दल है ये दंगा कराने का काम कर रहे हैं, ये मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, ये योगी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने हिंसा खत्म की है, नफरत को खत्म किया है, क्राइम को खत्म किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। आज देश अच्छी दिशा में जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी दल है ये दंगा कराने का काम कर रहे हैं। इन्हें चश्मे की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आप चश्मा बनवाइए, आपको विकास नजर नहीं आ रहा है। आप अपने मंत्री जी को देखिए, दिल्ली की क्या स्थिति मना के रख दी, एक हाथ में किताब एक हाथ में शराब, एक के साथ एक फ्री। सनातन धर्म के लोग जो हिंदू भाई है वे दंगा नहीं करना चाहते, वे हिंसा नहीं चाहते, वे नफरत नहीं चाहते। नफरत चाहते हैं तो ममता जैसी मुख्यमंत्री चाहती है, उन मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है, उन पर राजनीति करने का काम कर रही है, उन्हें वोटों के लिए लड़ाया जा रहा है, पत्थरबाजी कराई जा रही है। जितने भी दल है ये सारे एक जगह इकट्ठे होकर ये पत्थरबाजी कराने का काम कर रहे हैं। ये मोदी जी को भेजना चाह रहे हैं। मोदी जी कैसे जाए, कैसे हम चोरी करें, कैसे हम देश के अंदर डकैती मारे, कैसे हम लूटबाजी करें। तो ये मेरे भाई, मैं देश
देश की जनता को बताना चाहता हूँ, आप इनके बहकावे में मत आए। ये चोर है सारे, ये देश को लूटने का काम करेंगे, ये मोदी जी को घेरने का काम कर रहे। मोदी जी कैसे जाए, कैसे हम भ्रष्टाचार और क्राइम को शुरू करें। क्या कहेंगे? भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, सही बात बोली उन्होंने, मोदी और योगी को घेरने की कोशिश करी जा रही है, बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। ममता बनर्जी का देखो कहीं पे भी अभी 27 घर चलाए गए कलकत्ता के अंदर, 27 हिंदुओं के घर चले, तो ममता बनर्जी की क्या थी स्टेटमेंट? हिंदू अपनी बात रख रहा है, हिंदू अपनी पक्ष रख रहा है, हिंदुओं को डरा दिया, हिंदुओं को धमका दिया, ये अपना ऐसा पक्ष रखते हैं। ममता बनर्जी केवल ऑफ केवल मुस्लिमों को बदनाम करने का काम कर रही है वहां से। आप समझो पूरी दुनिया में टारगेटेड हो चुके हैं लोग। सरकार साहब ये बौखला रहे हैं, ये सारे बौखला गए। मोदी जी कैसे जाएंगे, योगी जी कैसे जाएंगे, ये परेशान है, ये रात को सो नहीं पा रहे, ये खाना नहीं खा पा रहे, ये नहा नहीं पा रहे, ये टेंशन में रहते हैं। मोदी जी कैसे जाएगा, हम चोरी कैसे करेंगे, हम भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, क्राइम कैसे करेंगे, देश का विकास रोक दिया जाए, देश के अंदर रोड ना बने, गरीब तरक्की ना करे, गरीब को रोजगार ना मिले, शिक्षा ना मिले, ये सारे मोदी जी को घेरने के चक्कर में लगे हुए। केवल ऑफ केवल ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, इस देश के जो रूपरेखा और इस देश का जो दिखाना चाह रही है गलत चेहरा, केवल वही काम कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे थे। देखो रेसू कम हुई है, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी भी जगह पे हमला हुआ है जहां पर बीजेपी की सरकार भी है, एक है हुआ है, एक हुआ है। अब ये बताओ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, 300 मीटर की परमिशन मिली है। 300 मीटर क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। 300 मीटर की परमिशन मिली जहांगीरपुरी के अंदर, राम शोभा यात्रा को 50 मीटर में ही रोक दिया गया। क्या हुआ भाई केजरीवाल जी, ये आपके पार्षद और एमएलए का काम है कि इसको रोक दिया गया कि आपने बोला कि उस मस्जिद के सामने तक ये शोभा यात्रा नहीं जानी चाहिए। और जबकि मैं ये बोलना चाहूंगा, हिंदू भाइयों का ये कहना था हम लोग प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, हम बिल्कुल भी इस घेरे से बाहर नहीं होंगे, फिर भी रोक दिया। दंगा इस तरीके का जो हथकंडा आजमाया जाता है, मैं पत्रकार साहब आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, केजरीवाल जी, ये सारे मिलके, इनके पास मुद्दा नहीं विकास। सा सवाल, जब आपको टोपी को लेके कभी दंगाई नहीं कहा गया, तो इनको भगवा को लेके दंगाई क्यों कहा जाता है? मैं बता तो रहा हूँ, ये जितने भी दल हैं दंगा कराने का काम कर रहे हैं। ये अपने लोगों को भेजते हैं इस तरीके का पहनाकर, और फिर वहाँ पे इस तरीके का दंगा करा जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। अब जागरूकता ही मुसलमान के पास, शिक्षा ही है, अब कोई दंगा नहीं है इस देश के अंदर। प्रेम, भाईचारा, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिद में जाओ, सब हर जगह जाओ। मोदी जी ने प्रेम को बढ़ावा दिया। मोदी जी ने प्रेम को बढ़ावा दिया है, लेकिन विपक्ष को इस भगवे में नफरत क्यों दिखाई देती है? कट्टर विजय जी आप जवाब देंगे। भगवा है ना, मेरी बात सुनो, सत्य सनातन धर्म जो है ना वो 2014 के बाद ना जागरूकता हो गई। जिस जागरूकता के अंदर इस देश के इस्लाम को सच्चे अच्छे मानने वाले मुसलमान भी मान रहे हैं, इस भगवे के ऊपर राजनीति हो जाए, इस भगवे के ऊपर सरकारें बन जाए। देखा नहीं राहुल गांधी को, जबरदस्ती टीका, जबरदस्ती जेनेऊ, जबरदस्ती हिंदू बना रहा है, हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है। देखो इस भगवे पे तो बड़ी बड़ी राजनीति हो जाएगी, सरकारें बदल जाएगी भगवे के ऊपर, ठीक है जी। और मैं तो उन मुसलमानों भाई से कहना, मेरा भाई मुसलमान खड़ा हुआ है, मैं इनके सामने बोलना चाह रहा हूँ, हमने बहुत नारे सुने कि अल्लाह के अलावा किसी नहीं डरते, तो हिंदू राष्ट्र से क्यों डर रहे हो? जब 57 से 58 कंट्रियां इस्लामिक बन चुकी है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हमारे कंधे से कंधा मिला करके आप क्यों नहीं बनवा रहे हो? गंगा जमुना की तेजी, भाईचारे की बात करने वाले, पूछे इनसे जवाब। आज जो भाईचारा तो गले लगा लो इन्हें, भाई बिल्कुल लगा लो गले, पूरा भाईचारा है, गले लगाओ, ऐसे नहीं दोनों हाथों से। पूरा भाईचारा है, सच्चे जो ईमानदार इस्लाम को मानने वाले ना, पूरा भाईचारा है उनके साथ। अरे हिंदू राष्ट्र की बात, हमारे बड़ों ने, हमारे बड़ों ने, महापुरुष लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया है, बड़ी कुर्बानी दी है। आप हिंदू राष्ट्र बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे क्योंकि हमने कुर्बानी दी है, खून बहाया हमारे बड़ों ने इस देश के लिए। तो हम यहाँ प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से सब मिलकर रहेंगे। आप हिंदू राष्ट्र बनाए, हम तुम्हारे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि भाईचारे में तो रहेंगे, लेकिन ममता बनर्जी जैसी नेता जब ये बोलती है कि भाई एक समुदाय विशेष दंगा ही है, अगर उसने कुछ किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए जो इस तरीके के हिंसा की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं देश के अंदर, वे हिंसा कराने का काम कर रहे हैं। ममता जैसी बहन ने, उन जैसे को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उन जैसे पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।